चैप्टर 13 सिंपल फ्यूचर टेंस। जब एक्शंस आने वाले फ्यूचर में होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस को विल के साथ लगाया जाता है। विल और उसके बाद वर्ब जब लिखा जाता है तो सिंपल फ्यूचर टेंस बनता है, जैसे विल विजिट, विल लीव, विल ओपन एक्सेट्रा। सेंटेंस होगा द ट्रेन विल अराइव एट 3 PM। ट्रेन जो है 3 PM पर आएगी। तो अराइव हो गया वर्ब और अराइव के साथ जब विल लगाया तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। अनदर एग्जाम्पल, आर एग्जामिनेशन विल बिगिन नेक्स्ट मंथ। हमारे एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होंगे। तो विल बिगिन हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है टू एक्सप्रेस द सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस। विल के साथ हम शैल का भी यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे आई विल गो टू टेम्पल। इसकी जगह हम आई शैल गो टू टेम्पल भी लिख सकते हैं। जनरली शैल का यूज़ आई और यू के साथ किया जाता है और बाकी सभी चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो उनके साथ विल का यूज़ करते हैं। थैंक यू। चैप्टर 14 एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड ऑन करते हैं। एडवर्ब्स कैन बी रेफर्ड टू एज व्हेन, वेयर एंड हाउ वर्ड्स। कब, कहाँ और कितना जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो जो आंसर मिलता है उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे द ट्रेन रीच द स्टेशन लेट। ट्रेन जो है स्टेशन पर लेट आई। सो अगर हम क्वेश्चन लगाएं व्हेन डिड द ट्रेन रीच स्टेशन तो इसका आंसर आएगा लेट। तो लेट हो गया यहाँ पर एडवर्ब क्योंकि वो रीच को डिफाइन कर रहा है। माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी हेयर। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे यहाँ पर बुलाया। तो अगर हम क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि ये हेयर इज़ अ प्लेस तो हम क्वेश्चन अगर पुट अप करेंगे वेयर माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी तो ये हो इसका आंसर आएगा हेयर। तो हेयर हो गया एडवर्ब जो कॉल्ड को और मॉडिफाई कर रहा है। शी वॉक्ड वेरी ग्रेसफुली। तो अगर हम क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे हाउ डिड शी वॉक्ड तो आंसर आएगा ग्रेसफुली। तो वॉक्ड को ग्रेसफुली जो है मॉडिफाई कर रहा है तो ग्रेसफुली हो गया एडवर्ब। सम मोर एग्जाम्पल्स, फादर स्कोल्डेड मी बैडली। सो हाउ डिड द फादर स्कोल्ड? बैडली। बैडली हो गया एडवर्ब। प्लीज़ पार्क योर कार देयर। अपनी कार वहाँ पार्क करें तो देयर एक प्लेस हो गई तो ये हो गया एडवर्ब। शी डांस ब्यूटिफुली। ब्यूटिफुली हो गया कि काम कैसे हुआ है, हाउ। तो ब्यूटिफुली हो गया एडवर्ब। राहुल विल रन टुमारो। टुमारो हो गया टाइम की बात तो मतलब व्हेन तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। सम एडवर्ब्स टेल्स अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस कि एडवर्ब जो है वो ये बताता है कि जो एक्शन है वो कैसे हुआ है, हाउ। तो इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जैसे चिल्ड्रन लव द पेट्स डियरली। हाउ डिड द चिल्ड्रन लव द पेट तो आंसर आएगा डियरली। अधिकतर हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर के लिए हम किसी भी एडजेक्टिव में ly को ऐड कर देते हैं, जैसे डियर और ly डियरली, क्वाइट क्वाइटली, बिटर बिटरली। अगर एडजेक्टिव एंड हो रहा है y से तो हम y को रिमूव करके ily लगा देते हैं, जैसे मैरी मैरीली। फिर आते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो हमें ये बताते हैं कि एक्शन कहाँ हुआ है। वेयर डिड द एक्शन टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल, द स्नेक वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बोल्डर। मतलब स्नेक जो है वो एक पत्थर के पीछे छुप रहा था। तो ये प्लेस हो गया कि स्नेक कहाँ हाइड कर रहा था। वेयर वॉज द स्नेक हाइडिंग तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब हमें एडवर्ब्स ये बताते हैं कि एक्शन कब हुआ, टाइम का रेफरेंस दिया जाता है तो ऐसे एडवर्ब्स को कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम।
एग्जाम्पल, द ट्रेन विल अराइव सून। तो हम अगर क्वेश्चन लगाएंगे व्हेन विल द ट्रेन अराइव, तो हमें आंसर मिलेगा सून। तो सून हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। थैंक यू। चैप्टर 15 प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं। प्रेपोजिशंस को प्लेस वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमें थिंग्स की पोजीशन के बारे में बताते हैं। जैसे द पेन इज़ इन द बैग, तो यहाँ पेन की पोजीशन पता चल रही है कि पेन जो है बैग के अंदर है, इसलिए इन हो गया प्रेपोजिशन। द कैट फेल इनटू द वेल, जो कैट है वो वेल के अंदर गिर गई। तो इनटू जो है वो रिलेशन दिखा रहा है कैट का और वेल का, इसलिए इनटू हो गया प्रेपोजिशन। द पेंसिल बॉक्स इज़ ऑन द टेबल, पेंसिल बॉक्स और टेबल के बीच का रिलेशन दिखा रहा है ऑन, और ये पेंसिल बॉक्स की पोजीशन भी बता रहा है कि वो टेबल के ऊपर है, इसलिए ये हो गया एक प्रेपोजिशन। अ बॉय इज सिटिंग अंडर अ बेंच, रीता इज मेकिंग कॉफ़ी विद मिल्क, एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। तो ये जो प्रेपोजिशंस हैं अंडर, विद, फ्रॉम, ये नाउन्स को रेफ़र कर रहे हैं बेंच, मिल्क और ट्री। यहाँ पर रिलेशनशिप है बिटवीन बॉय एंड बेंच, कॉफ़ी एंड मिल्क एंड एप्पल एंड ट्री। प्रेपोजिशंस हमें किसी भी चीज़ की प्लेस के बारे में बताता है, वो भी किसी दूसरी चीज़ के रिलेशन में। जैसे द डॉग इज़ सिटिंग अंडर अ ट्री, तो यहाँ पर अंडर जो है ये हमें रिलेशन दिखा रहा है डॉग का और ट्री का, और डॉग की पोजीशन को बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ट्री, कि डॉग जो है ट्री के नीचे बैठा है। अनदर एग्जाम्पल, द कैट इज़ रनिंग अराउंड द टेबल, यहाँ पर अराउंड जो है कैट और टेबल के बीच में रिलेशन शो करते हुए ये बता रहा है कि कैट जो है टेबल के अराउंड घूम रही है, तो कैट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टेबल के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए अराउंड जो है वो है एक प्रेपोजिशन। सम प्रेपोजिशंस एंड देयर डिफरेंस। इन, ऑन और एट के बीच में डिफरेंस। इनको यूज़ करते हैं हम मंथ्स के साथ, जैसे इन जनवरी, इन अप्रैल। ऑन को यूज़ करते हैं डेज ऑफ द वीक के साथ, जैसे ऑन संडे, और एट को यूज़ करते हैं हम क्लॉक टाइम्स के साथ, जैसे एट 7:30 AM और एट 5 o'clock। सीजन्स के लिए हमेशा इनको यूज़ किया जाता है, जैसे इन समर, इन विंटर। जब हम डेट की बात करते हैं तो ऑन को यूज़ करते हैं, जैसे ऑन 10th जुलाई या ऑन 15th अगस्त। शॉर्ट पीरियड्स को दिखाने के लिए एट का यूज़ किया जाता है, जैसे एट नाइट, एट नून। ईयर्स के लिए इनको यूज़ करते हैं, जैसे इन 1980, इन 2021। स्पेशल डेज़ के लिए ऑन को यूज़ करते हैं, ऑन माई बर्थडे, ऑन रिपब्लिक डे। सेंचुरीज़ के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, इन 21st सेंचुरी, या जब भी हमें डे के किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करनी होती है तो हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। थैंक यू।